धन्यवाद देतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून. यूट्यूबवर ही स्पर्धा प्रिन्स मूव्हीज या यूट्यूब वाहिनीवर तुम्ही पाहत आहात आणि त्यासाठी सौजन्य लाभलेलं आहे मिस्टर सत्यवान जोशी, सदस्य DY फाउंडेशन यांचं. त्यांचे देखील आम्ही पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतोय. इंटरनेटची व्यवस्था सागर वामन पाटील माऊली ब्रॉडबँड यांच्याकडून, त्यांचे देखील विशेष आभार. स्पर्धेमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था मिस्टर नवनाथ बंधू पाटील यांच्याकडून करण्यात आलेली आहे, तर त्यांचे देखील आम्ही आभार व्यक्त करतोय. अजय केणे यांच्याकडून जेवणाची व्यवस्था, त्याचप्रमाणे शरद केणे यांच्याकडून देखील जेवणाची व्यवस्था, तसेच राम दळवी साहेबांकडून देखील जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली. तर या अन्नदात्यांचे देखील आम्ही आभार व्यक्त करतोय. तसेच सकाळी रॅली जी काढण्यात आली होती ब्रास बँड, त्या रॅलीमध्ये आपण पाहिलं आणि त्या ब्रास बँडसाठी सौजन्य लाभलं मिस्टर महेंद्र केणी साहेबांचं. त्यांचे देखील विशेष आभार आम्ही व्यक्त करतोय. एक लकी ड्रॉ आहे लहान मुलांसाठी आणि त्यामध्ये पारितोषिक आहे सायकल. त्या सायकलचे पुरस्कर्ते आहेत मिस्टर विनोद बाळाराम चोरगे, त्यांचे देखील आम्ही आभारी आहोत. स्पर्धेमध्ये स्टंप्सची व्यवस्था मनीष बार्शी यांनी केलेली आहे, त्यांचे देखील विशेष आभार. तसेच सकाळचा नाश्ता या स्पर्धेमध्ये पुरवण्यात आला होता सागर फुलोरे यांच्याकडून. सो थँक्यू सो मच सागर फुलोरे. आणि टॉस विनिंग कॅप्टनला आपण कोल्ड्रिंक्स देत आहोत प्रत्येक मॅचमध्ये, रोहन पाटील आणि प्रणय दळवी यांच्याकडून. तर त्यांचे देखील आम्ही विशेष आभार व्यक्त करतोय. विजय पाटील सरांचं पुन्हा एकदा आगमन होत आहे, पुन्हा एकदा त्यांचं हार्दिक स्वागत. वाडेकरचं क्रिकेट निश्चितच त्यांच्या नावानं कित्येक वर्ष जाणलं गेलं आणि स्विच हिट किंवा रिव्हर्स फटके जे आपण सध्या पाहतो, बरेचसे खेळाडू आता खेळतात, परंतु एक काळ होता जेव्हा अगदी 3 ते 4च खेळाडू मला वाटतं असतील ते या प्रकारचे फटके खेळायचे, त्यापैकी एक असलेले विजय पाटील. पहिला बॉल या सामन्याचा बीमर बॉल आहे, बॉलने बॅटची खडा घेतली, बॉलला दिशा दाखवली तिकडे डिक्लेअर झोनमध्ये आणि नो बॉल असल्यामुळे 2 धावा मिळणार आहेत, एक बॅटने आणि एक अवांतर धाव. तर खराब सुरुवात म्हणावी लागेल गोलंदाज सागर फुलोरेची. सागर पहिल्या मॅचमध्ये देखील खूप मागणा ठरला होता, तब्बल 16 धावा खर्च केल्या होत्या. ह्या मॅचमध्ये फार जास्त अपेक्षा असतील, बॅटिंग छान केली होती पहिल्या मॅचमध्ये, परंतु गोलंदाजीमध्ये त्याला सूर गवसताना दिसला नाही आणि या मॅचमध्ये देखील खराब सुरुवात झाली आहे. 2 धावा धावफलकावर. पुढचा बॉल फेस करेल पंकज. फ्री हिट बॉल बॅटवर घेता आला नाही, विकेट किपर कडून घडली थोडीशी चूक आणि त्याचा लगेच फायदा उचलला जातोय. 1 धाव 22च्या स्वरूपात. तर 3 धावा सध्या धावफलकावर पाहायला मिळतात. प्रत्येकी 3 षटकांचा हा सामना आहे. सेमीफायनल मध्ये पोहोचण्यासाठी संघर्ष होतोय. ऑन द राईज ड्राईव्ह केलाय, चांगलं टायमिंग साधलंय, डीप मध्ये कुठलाही फिल्डर नाहीये, बॉल वाईडिश लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर. हा षटकार क्रिकेट खेळाचा जल्लोष होतो या साऱ्यांचा, क्रिकेट खेळाचा जल्लोष होतो या साऱ्यांचा. अफलातून शॉट किरणच्या बॅट मधून ऑन द राईज फटके मारणे आणि ते देखील या खेळपट्टीवर जिथे बाउन्स व्हेरिएबल आहे, सोपं नाही. पुल करण्याचा प्रयत्न फसलाय, मिस टाइम स्ट्रोक, फिल्डर चेंडूच्या खाली, सोपा झेल आणि फलंदाज बाद. षटकारानंतर विकेटचं पतन. नऊ धावांवर पहिला गडी बाद होतोय किरणच्या रूपात. थोडीशी जागा बनवली सुरुवातीला, कुठेतरी असं वाटलं की ऑफ साईडला खेळण्याचा प्रयत्न आहे, नंतर काय मनात आलं फलंदाजाच्या माहिती नाही, पण पुल करण्याचा प्रयत्न केला आणि हा बॉल पुल करण्यासारखा तेवढा योग्य नव्हता मला असं वाटतंय, कारण जास्त आखूड टप्प्याचा बॉल मुळीच नव्हता, ज्याला पुल करण्याचा प्रयत्न केला आणि थोडासा लेट देखील झाला फटका खेळत असताना फलंदाज, कारण द्विधा मनस्थितीत होता. बॅटच्या भरपूर वर बॉल लागला आणि मिड ऑफला उभे असलेल्या क्षेत्ररक्षकाने कुठलीही चूक केली नाही. तर अशा पद्धतीनं किरण बाद झालाय 7 धावांचं योगदान दिल्यानंतर. नवीन बॅट्समन इन एट नंबर 3 सुजय. सागरचा हा बॉल कट करण्याचा प्रयत्न होता, बॉल थोडा खाली राहिला आणि पूर्णपणे बॅट्समनला बीट करून विकेट किपरकडे निघून गेलाय. पाहू शकाल तुम्ही रिप्लेमध्ये, जी अपेक्षा होती पंकजला तेवढा बॉल उसळला नाही.
पंकजने पहिल्या मॅचमध्ये चांगली कामगिरी केली होती आपल्या टीमसाठी. अष्टपैलुत्व आपलं सिद्ध केलं होतं. शेवटपर्यंत खेळपट्टीवर थांबला होता बॅटिंग करताना. यावेळेस मात्र मिस टाइम स्ट्रोक, सॉफ्ट डिसमिसल. विकेट किपरने यावेळेस झेल टिपलाय आणि पंकजची खेळी संपुष्टात आली आहे. APL आमने प्रीमियर लीग, आपली प्रीमियर लीग असं म्हटलं तरी वावगं ठरू नये. 2 गडी पहिल्याच षटकामध्ये बाद झालेत. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न पंकजचा देखील होता, मात्र टॉपेज लागली त्याच्या बॅटची आणि विकेट किपर खंडूने अलगद हा जेल टिपलाय. दोन्ही सलामीवीर खूप स्वस्तात बाद झालेत आणि आता नवीन बॅट्समन ध्रुव आलेला आहे. सध्या स्ट्राईक सुजयकडे. यावेळेस टर्न केलाय बॉल. ओहो, फॉरवर्ड स्क्वेअर लेगला थोडीशी मिसफिल्ड. इथे चांगल्या फिल्डिंगची आवश्यकता होती. धावचीतची संधी निर्माण झाली असती, मात्र पहिल्या प्रयत्नात बॉल हातात घेता आला नाही फिल्डरला, त्यामुळे एक धाव कंप्लीट. आणि याचबरोबर पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. लक्ष्मण स्पोर्ट्स हा संघ सध्या बॅटिंग करत आहे या महत्त्वाच्या मॅचमध्ये. धावसंख्या झाली आहे 2 बाद 10. 10 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. सुरुवातीला आपण 4-4 षटकांचे सामने पाहिले, पहिल्या फेरीचे सामने. त्यानंतर जे कॉलबॅक राऊंडचे मॅच होत्या त्या 1-1 ओव्हरच्या होत्या, सुपर ओव्हर्स. आणि सुपर ओव्हर फार लवकर समाप्त झाल्या, कारण सेकंड बॅटिंग करणाऱ्या संघांचे पहिल्या मॅचमध्ये आपण पाहिलं की दोन्ही फलंदाज लवकर बाद झाले आणि दुसऱ्या मॅचमध्ये प्रथम बॅटिंग करणाऱ्या टीमचे दोन्ही फलंदाज पहिल्याच 2 चेंडूंवर बाद झाले. त्यामुळे त्या 2 मॅचेस थोड्या लवकर समाप्त झाल्या. परंतु ह्या मॅचमध्ये फार मोठा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. खंडूचा पहिला बॉल ओव्हर पिच मात्र चुकीच्या लाईनवर बॅट फिरवली जाते. निर्धाव बॉलची सांगता होते. प्रत्येक बॉलवर षटकार ठोकणं इथे फार कठीण आहे आणि कुठेही कठीणच असणार आहे. परंतु एक चांगला फलंदाज तोच असतो जो प्रत्येक बॉलवर षटकार ठोकण्याचा प्रयत्न करत नाही, कारण सिंगल डबल्स देखील तेवढ्याच महत्त्वाच्या असतात. यावेळेस स्वीप केलाय, खडे स्वीप केलाय, लॅप स्वीप. एकच धाव मिळते कारण डिक्लेअर झोनमध्ये बॉल निघून जातोय. धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या झाली आहे 2 बाद 11. लक्ष्मण स्पोर्ट्स आणि बाळाराम स्पोर्ट्स या 2 संघादरम्यानची ही मॅच आहे. आणि लक्षात घ्या, या सामन्यातून जिंकणारा संघ सेमीफायनलमध्ये पोहोचेल आणि सेमीफायनलमध्ये त्यांना फाईट करावी लागेल, ती म्हणजेच मनोज स्पोर्ट्स या टीमच्या विरोधात. तसेच आणखी एक सेमीफायनल आपण पाहणार आहोत, पांडुरंग स्पोर्ट्स विरुद्ध जगदीश स्पोर्ट्स, जे कॉलबॅक राऊंडमध्ये जिंकलेले संघ आहेत. एक वेगळा कॉन्सेप्ट या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाला. कॉलबॅक राऊंड या परिसरामध्ये यापूर्वी आपल्याला कधीच पाहायला मिळालेला नाही. अशा प्रकारचा कॉलबॅकचा जो सिस्टम आपण पाहिली ती TDPL मध्ये पाहिली होती. खंडू पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस कट करायचा होता, जागा थोडीशी बनवली होती फलंदाजाने, मात्र बॉल आणि बॅटमध्ये संपर्क बनवता आला नाही. चांगलं षटक आतापर्यंत. खंडू स्वतःचा अनुभव या ठिकाणी वापरतायत आणि त्यांचा अनुभव फायदेशीर ठरताना दिसतोय त्यांच्या टीमसाठी. ओव्हरपिच बॉल यावेळेस अगदी कार्पेटच्या सहाय्यानं बॉल ड्राईव्ह केला मिड विकेटकडे. 1 धाव या दरम्यान कंप्लीट. ओव्हर थ्रो, दुसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न. इथे कौतुक करावं लागेल सुजयचं, ज्या पद्धतीने त्याने इनिशिएटिव्ह घेतला दुसऱ्या धावेसाठी आणि दुसरी धाव देखील बघता बघता पूर्ण केली. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स. प्रत्येक धाव ही महत्त्वाची आहे. जेवढ्या होतील तेवढ्या धावा इथे जमा कराव्या लागणार आहेत फलंदाजांना, कारण समोरचा जो संघ आहे त्यांच्याकडे बॅटिंग फार स्ट्रॉंग आहे. सागर फुलोरे आहे, खंडू आहे, प्रणय आहे, चांगले फलंदाज आहेत. यावेळेस सुरेख फटका ऑन द राईज. बॉल काढलाय इनफिल्डच्या वरून. बॉल डीपमध्ये ट्रॅव्हल होतोय आणि डीप कव्हरचा फिल्डर बॉलवर येईपर्यंत 2 धावा अगदी सहजरित्या कंप्लीट. धावसंख्या 2 ने पुढे जात असताना 2 बाद 15. 15 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स.
प्रोजेक्टेड स्कोअर तुम्ही पाहिला तर 25 दिसतोय आपल्याला. म्हणजेच याच सरासरीने जर धावा येत राहिल्या तर 25 धावा 3 षटकांमध्ये असतील आणि ती फार मोठी धावसंख्या म्हणता येणार नाही. अजूनही 8 चेंडू शिल्लक आहेत. 7 चेंडू आहेत, क्षमा असावी, 7 चेंडू आहेत आणि या 7 बॉल्समध्ये कुठेतरी आणखी 15 धावा मला वाटतं जमा करण्याचा प्रयत्न येथे फलंदाजांना करावा लागेल किंवा त्यापेक्षाही जास्त. हो, यावेळेस फ्लिक केलाय बॉल, परंतु जास्त धाव मिळणार नाही. तर एकच धाव डिक्लेअर झोनमध्ये जर तुम्ही फटके माराल तर एकच धाव मिळणार आहे. आणि याचबरोबर हे इकॉनॉमिकल षटक या ठिकाणी समाप्त होत आहे. खंडू पाटील यांचं 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आहे. लक्ष्मण स्पोर्ट्सने बनवलेले आहेत 2 षटकांमध्ये फक्त 16 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. खरं तर लो स्कोरिंग मॅचेस देखील इथे फार रोमहर्षक स्थितीत जाताना आपण पाहिलेले आहेत. फलंदाजांचा कस लागत असतो या आर के क्रीडा नगरीमध्ये. जास्त हाय स्कोरिंग सामने तुम्हाला पाहायला मिळणार नाहीत. अशा प्रकारचं हे ग्राउंड आहे, कारण पाठीमागे मर्यादा आहे फलंदाजांसाठी. तिकडे डिक्लेअर झोन आहे, त्यामुळेच तिकडे किती मोठा फटका मारला तरी एकच धाव मिळत असते. तर त्याचा कुठेतरी फायदा गोलंदाजांना होत असतो. प्रतिषटक 8च्या सरासरीनं धावा जोडल्या जात आहेत. ही सरासरी वाढवण्याचा प्रयत्न फलंदाज करतायत, पण मागच्या षटकामध्ये हात उघडण्याची फारशी संधी गोलंदाज खंडू यांनी दिली नाही फलंदाजांना. नवीन षटक घेऊन सोनू अर्थात प्रणय. ध्रुवाकडे स्ट्राईक. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. ध्रुवाचं जे फुटवर्क आहे आणि त्याचं शॉट सिलेक्शन देखील जे आपण पाहिलंय ते कुठेतरी चुकीचं म्हणावं लागेल. पहा, जागा थोडीशी बनवण्याचा प्रयत्न गोलंदाजांनी ते खूप लवकर हेरलं होतं आणि त्या अनुषंगाने बॉल टाकला उजव्या इष्टीच्या बाहेर. अँगल बनवून बॉल थोडा आणखी बाहेर निघाला. चांगल्या बॉलने सुरुवात करत असताना आपल्या षटकाला गोलंदाज प्रणय दळवी. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस सरळ बॅटने लॉफ केलाय. हा झेल जरूर असू शकतो. ओ नो, फिल्डर पोहोचू शकले नाहीत त्या ठिकाणी खंडू. मात्र बॅकअप चांगला आहे सीमारेषेलगत. बॉल अडवून फेकेपर्यंत 2 धावा तिथे घेण्याची संधी होती. काहीच संथ क्रिकेट मी म्हणेन मागच्या 5 ते 6 मिनिटांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे, कारण चौकार षटकार येत नाहीये. गोलंदाजी चांगली होते. फलंदाज प्रयत्न जरूर करताना दिसत आहेत, मात्र त्यांच्या पदरात जास्त यश पडत नाही. शेवटचे 4 चेंडू शिल्लक. हो, यावेळेस खेचलाय बॉल ऑन साईडला. डीप स्क्वेअर लेगचा फिल्डर प्रयत्न करतोय, त्याच्या आवाक्या बाहेर बॉल निघून गेलाय. पाहायचं आहे सीमारेषा पार की डिक्लेअर झोन मध्ये. सीमारेषा पार हा चौकार. थोडासा जो शेड्यूल आहे त्याच्यामध्ये बदल आहे. निश्चितच ते करेक्शन मी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करेन या चेंडूनंतर, कारण मागच्या मॅचमध्ये जे संघ पराभूत झालेत त्यांना देखील येथे संधी असणार आहे. दरम्यान 1 धाव. तर आपण पाहतोय की मला वाटतं यानंतर सुपर ओव्हरमध्ये जे संघ जिंकलेले आहेत त्यांचा सामना असेल, म्हणजेच पांडुरंग स्पोर्ट्स विरुद्ध जगदीश स्पोर्ट्स. आणि हा सामना देखील सुपर ओव्हर पाहायचं आहे, सुपर ओव्हर असेल की 3 षटकांचा सामना असेल अजूनही कन्फर्म नाहीये. दरम्यान बॉल पुल केलाय, जबरदस्त फटका. फिल्डरच्या डोक्यावरून बॉल फ्लाय होतोय. षटकार. आज
सुजयच्या बॅटमधून हा खणखणीत षटकार हाकोटप्प्याच्या बॉलचा फायदा उचललाय आणि धावसंख्या षटकाराच्या मदतीनं 29 वर जाऊन पोहोचली आहे. पुढचा बॉल राऊंड द विकेट. यावेळेस समोरच्या दिशेनं लॉफ्टेड ऑन ड्राईव्ह लॉंग ऑनला फिल्डर तैनात आहे आणि कुठलीही चूक होत नाहीये. चांगला झेल सेफ पेअर ऑफ हँड्स खंडू पाटील यांचे पाहायला मिळत आहेत आणि याचबरोबर फलंदाज सुजय बाद. आइए दोस्तों, अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां पर जगदीश स्पोर्ट्स बनाम पांडुरंग स्पोर्ट्स के बीच में हम मुकाबला देखने वाले, जो सुपर ओवर मुकाबला रहेगा। टॉस बॉक्स में साथी कमेंटेटर अजय गरद दोनों कप्तानों से जुड़ते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद, पहली इनिंग की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन बने 29 और 3 ओवर में जीतने के लिए 10 के रन रेट से 30 रनों की जरूरत। धन्यवाद डीजे। अनिकेत बार्शी आपको कमेंट्री बॉक्स से साथ जुड़ जाना है। अनिकेत बार्शी। आइए अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां पर जगदीश स्पोर्ट्स बनाम पांडुरंग स्पोर्ट्स के बीच में। अनिकेत बार्शी आपको कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाना है। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर और टॉस होता हुआ दोनों भी टीमों के बीच में। और टू अजय गरत। थँक्यू सो मच आदित्य. व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय गुरुनाथ पाटील यांना विनंती करतोय की आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. हेच आमचे दोन्ही मान्यवर आहेत आणि दोन्ही मान्यवरांची नावे सारखीच आहेत, गुरुनाथ पाटील. तर दोन्ही मान्यवरांचं मी हार्दिक स्वागत करतो या टॉस बॉक्समध्ये आणि त्यांच्या उपस्थितीत या पुढच्या सामन्याची नाणेफेक होणार आहे. जगदीश स्पोर्ट्स विरुद्ध पांडुरंग स्पोर्ट्स. सुपर ओव्हरची मॅच असेल. एका बाजूला आमने टेनिस क्रिकेट आणि दुसऱ्या बाजूला APL 2021 असं हे टॉस कॉइन आहे. APL असा मनोहर केणे यांनी कॉल दिलाय, कॉइन गेलाय खाली आणि आलाय आमने टेनिस क्रिकेट. म्हणजेच टॉस जगदीश स्पोर्ट्सच्या कॅप्टनने जिंकला आणि त्यांना आपण आमच्या पाहुण्यांची शुभ हस्ते देत आहोत कोल्ड ड्रिंक्स.
टॉस विनिंग कॅप्टनला शीतपेय आपण देतोय, स्पॉन्सर्ड बाय रोहन पाटील अँड प्रणय दळवी. तर दोन्ही मान्यवरांचे आभार व्यक्त करतोय. आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे. मॅच चालू आहे. आपण फक्त डिसिजन घेणार आहोत. काय डिसिजन? बॅटिंग करण्याचा निर्णय. दोघांना हार्दिक शुभेच्छा. दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा असतील या सुपर ओव्हरच्या मॅचसाठी. सो टॉस येथे समाप्त झाला आहे. जगदीश स्पोर्ट्सच्या कॅप्टनने टॉस जिंकला आहे. त्यांनी प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बैक टू कमेंट्री बॉक्स. क्या शॉट खेला पर प्रणय दलवी ने पिछले मैच पर कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन आते ही सिक्सर के साथ स्वागत किया गेंदबाज किरण दलवी का. ताकतवर शॉट, मेगा सिक्स, टावरिंग सिक्स प्रणय दलवी के बल्ले से निकलता हुआ 6 रनों के साथ प्रणय का और साथ ही साथ बालाराम स्पोर्ट्स का भी खाता खुलता हुआ 6 बिना किसी नुकसान पर 30 रनों का पीछा करती हुई. दोस्तों आप देख रहे, हालांकि स्कोर 7 हो चुका है, जबकि पहली गेंद पर लेग बाय के रूप में एक्स्ट्रा के मदद के साथ रन बना था. 7 बिना किसी नुकसान पर. तेज धूप इस वक्त मैदान पर खिली हुई है. किरण सुरेंद्र दलवी की तरफ से सिक्सर हैट्रिक के लिए 3000 रुपए का इनाम. कदमों का इस्तेमाल निकल के मार दिया है. गेंद के नीचे खिलाड़ी ध्रुव बाल और आउट होते हुए प्रणय दलवी. क्रिकेट खेला था, जल्लोष होतो या साऱ्यांचा. क्रिकेट खेला था, जल्लोष होतो या साऱ्यांचा. आज अमने गावान चषक ठेवलाय येथील नावाचा. आमने गांव में अगर मेरी सबसे ज़्यादा अगर किसी से बातचीत होती है सोशल मीडिया पर तो वो सुरेंद्र दलवी, और मैं उनको हमेशा राज कुंद्रा की तरह दिखने वाले सुरेंद्र दलवी ने इनाम लगाया और आउट हो गए. हालांकि राज कुंद्रा जो राजस्थान रॉयल की स्पॉन्सर भी है, जिनकी टीम हमेशा आईपीएल में चर्चे में रहती है. नया बैट्समैन नितेश दलवी, लेकिन सामना करे सागर. किरण राइट आर्म ओवर द विकेट. बहुत अच्छी गेंद बीट हुए ऊपर बैट्समैन वापसी करते हुए. हालांकि एक सिक्सर लगने के बाद किरण गेंदबाजी में वापसी करते हुए प्रणय को उन्होंने आउट किया. जैसे ही सागर स्ट्राइक है, बहुत अच्छी गेंद निकल गई थी. हालांकि पहले बैकफुट पर चले गए थे, उसके बाद खींच लिया था उनको आगे की तरफ गेंदबाज किरण ने. 7 बिना 1 विकेट के नुकसान पर 6 पर आउट होने वाले बैट्समैन प्रणय अपने स्टेप में चूकते हुए इस मैच के मुख्य अंपायर उमेश खेने और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका निभा रहे किरण गोंदली, मैन फ्रॉम निम्बौली. कल्याण ग्रामीण की जितने भी हम स्पर्धाएं देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से, मोस्टली उमेश केने हमें नजर आते. कृष्णा केने उस परिसर के. आड़े प्लेट से खेल दिया गेंद जारी डिविस को लेकर दिशा पर सुजय पाटिल पर मौजूद. दूर से थ्रो आता हुआ 1 रन पूरा करते हुए सागर. सिंगल के साथ स्कोर आगे सड़कता हुआ अब 8 1 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए अब 22 रनों की जरूरत है. पिछले मैच में नितेश ने बहुत अच्छी पारी खेली थी अपनी टीम के लिए. सागर साथ ही साथ प्रणय ने बहुत अच्छी शुरुआत दी थी, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए. तेज धूप, सूरज बादलों में आप और ताप से चमकता हुआ और चमकती भी आमने प्रीमियर लीग. किरण राइट आर्म ओवर द विकेट नितेश दलवी के लिए. किनारा लेकर गेंद चली गई विकेट कीपर के पीछे 1 रन के लिए. 9 पर जाता हुआ स्कोर. देखिए रिक्वायर्ड रन रेट अजय गरज 10 का था. अभी तक 1 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 9 रन बने, मतलब एक अच्छा टोटल. हालांकि 2 अच्छे बैट्समैन अभी भी क्रीज पर मौजूद है. बची भी 12 गेंदें और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है. जी बिल्कुल सही कहा आपने कि 2 अच्छे बल्लेबाज क्रीज पर है, लेकिन गेंदबाजी भी ठीक ठाक रही. पहले ओवर में एक छक्का भी लगा, उसके बावजूद भी 9 ही रन खर्च किए हैं किरण ने. तो ये 2 बल्लेबाज बहुत महत्वपूर्ण है बालाराम स्पोर्ट्स के लिए, सागर फुलोरे और नितेश दलवी. और जल्द से जल्द कहीं ना कहीं आउट करना होगा इन दोनों को. दर्शक आप देख सकते हो, कई खिलाड़ी भी वहाँ पर बाउंड्री लाइन के नज़दीक बैठे हुए हैं. पर्दे के पीछे दर्शक और खिलाड़ी बैठेंगे वो तो अच्छा होगा.
तो बचे हुए 2 ओवर्स में 21 रनों की जरूरत है। मैच तो बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी टीम का पलड़ा भारी है। भले ही 9 विकेट्स हाथ में है, लेकिन देखिए बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में कई बार हम देखते हैं कि लगातार विकेट्स गिरते जाते हैं, और दोनों भी बल्लेबाज ऐसे हैं, खासतौर पर सागर फुलोरे जो ज़्यादा आक्रामक खेलने का प्रयास करते हैं, और सागर का विकेट तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस मैच में। यस इस वक्त टीम की रीढ़ की हड्डी है बालाराम स्पोर्ट्स की, लेकिन लक्ष्मण स्पोर्ट्स के लिए वो गले की हड्डी अब बन सकते हैं। अच्छे टच में है सागर, लेकिन सामना कर रहे हैं नितेश दलवी। सुजय पाटिल बायात के तेज गेंदबाज है, वो लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। सवाल पूछा लेकिन वाइट का इशारा था वह उमेश केने का। एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ दोहरे अंकों में डबल फिगर्स में जाता हुआ 10 एक विकेट गंवाने के बाद। लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है बायत के गेंदबाज के लिए, क्योंकि दाहिने हाथ के बैट्समैन को बॉलिंग कर रहे हैं और राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। टप्पा लेग स्टंप की तरफ होगा तो और बाहर निकलेगी गेंद। हवा में खिलाड़ी मौजूद है ऊपर, अगर और बढ़िया कैच। नितेश दलवी के पारी का अंत होता हुआ लगने वाला दूसरा झटका 10 के योग पर नितेश दलवी के रूप में। होतो या साऱ्यांचा, थरार क्रिकेट खेळाचा, जल्लोष होतो या साऱ्यांचा. आज आमने गावानं चषक ठेवलाय APL नावाचा. आज आमने गावानं चषक ठेवलाय APL नावाचा. धन्यवाद। देखिए स्क्वायर लीग की दिशा पर बाउंड्री के अंदर जो मनोज स्पोर्ट्स के खिलाड़ी बैठे उनको वहां से हट जाना है। जो पर्दे के अंदर मनोज स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी है, देखिए पर्दे के पीछे जाना आपको। नाम लेने के लिए मजबूर ना करें। यस थैंक यू। बचे हुए गिफ्ट हैम्पर आपको शाम में मिल जाएंगे। सुजय सागर के लिए हो बहुत अच्छी गेंद, लेकिन दिशा से भटकते हुए 2 रनों का इजाफा होता हुआ वाइट का इशारा आता हुआ। देखिए हम कई सालों से देख रहे हैं अजय गरत, पिछला जो विवेक इंटरप्राइजेस, उसके बाद जो नाइट के टूर्नामेंट होते, दुविधा बाउंस इस विकेट पर, कभी गेंदें नीचे बैठ जाती तो कभी अचानक ठंग से उड़ जाती है। जी हाँ, हालांकि वो जो टूर्नामेंट्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, विवेक एंटरप्राइजेस कप और एमडी स्पोर्ट्स का शो, डे नाइट टूर्नामेंट्स है। नाइट में तो बहुत मुश्किल है बल्लेबाजी करना यहाँ पर। ओह बेहतरीन गेंद, पूरी तरह से चूक गए सागर फुलोरे और क्लीन बोल्ड। DJ राजेश in the mix. हे थरार क्रिकेट खेळाचा, जल्लोष होतो या साऱ्यांचा. थरार क्रिकेट या से देखिए विकेटों के फर्नीचर को गेंद डिस्टर्ब करती हुई, क्या गेंद थी, ब्लॉक होल में रखा था, गिर गए सागर और गिर गए स्टंप। देखिए रिप्ले में किस तरह से जिस तरह से एंड्रू रसल जो आउट हुए थे उसी तरह से आउट करते हुए बहुत बड़ा विकेट गिरा है। बहुत अच्छी गेंद थी, विकेटों की दिशा में थी, विकेट टू विकेट गेंद थोड़ी अंदर की तरफ भी आई और नीची रही थी, तेज भी की थी। अक्रॉस द लाइन खेलने के चक्कर में आउट हुए हैं सागर फुलोरे। तो दोनों भी जो बल्लेबाज पहले ओवर में बैटिंग कर रहे थे उनको आउट किया है इस ओवर में सुजय ने। बहुत ही सफल ओवर उनका साबित होता हुआ। स्कोर 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ से और 18 रनों की आवश्यकता है बालाराम स्पोर्ट्स को ये मैच जीतने के लिए। यस देखिए अजय गरद ये विकेट कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है सागर का। और इस विकेट के लिए जो बोल्ड किया सुजय ने, बालकृष्ण पाटिल की तरफ से 500 रुपये का इनाम आ चुका है। सुजय की अगली गेंद ऑन साइड में खेलने की कोशिश, एलिवेशन नहीं बना, गेंद चली गई शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। अब जाके खिलाड़ी गेंद को उठाते हुए, तब तक 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन राहुल पाटिल एक से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। कुल मिलाकर 13 रन जीतने के लिए अभी भी 17 रनों की जरूरत बची हुई गेंदों पर।
खंडू पाटिल सामना करते हुए गेंदबाज सुजय पाटिल का। सुजय फिर से एलिवेशन नहीं बना, मिसफील्ड, अब जाके बैकअप होता हुआ और आसानी से 2 रन पूरे करते हुए। एक गेंद 3 खिलाड़ी चले गए थे ऊपर, हालांकि शॉर्ट मिड विकेट पर मिसफील्ड बैकअप के लिए आए थे, उनसे फील्ड आखिर में किरण ने गेंद को उठाया, लेकिन तब तक समय था खंडू पाटिल के पास 2 रन पूरे करने का। यस, 4 गेंदें अभी तक हो चुकी है। यस, बची भी 8 गेंदों पर जीतने के लिए अब 15 रनों की जरूरत। 8 गेंदें 15 रन, कुछ भी हो सकता है। सुजय पाटिल सामना करते हुए बैट्समैन खंडू, डाउन दी विकेट, लेकिन गेंद मैदान के अंदर और गेंद के नीचे पंकज, और खंडू पाटिल की पारी का अब अंत होता हुआ निराश कदमों के साथ डगआउट में लौटते हुए 15 के ऊपर गिरने वाला तीसरा विकेट खंडू पाटिल के रूप में। ये देखिए किस तरह से आउट हुए, बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट, बहुत अच्छा कैमरा वर्क प्रिंस मूवीज का। देखिए राउंड विकेट चले गए थे, हवा में चिप कर दिया था, डाउन दी विकेट और लॉन्ग ऑफ की खिलाड़ी गेंद के नीचे आ गए थे, और चौथा विकेट का पतन होता हुआ खंडू पाटिल के रूप में बालाराम स्पोर्ट्स का। पूरी तरह से अब बैकफुट पर जाती हुई टॉप ऑर्डर जो थी अब पूरी तरह से ढेर होती हुई ओवर नंबर 2 में सुजय पाटिल के सामने शुरुआत किरण ने बहुत अच्छी दी थी, और सुजय ने कमाल की शुरुआत दी ओवर नंबर 2 में। रुका हुआ स्कोर 15, जीतने के लिए अभी भी 15 रनों की जरूरत। सामना करते हुए राहुल पाटिल, नए बैट्समैन करण आए हैं, और देखिए राहुल ने पहले मैच में अच्छी बैटिंग की थी, तो राहुल एक ऐसे बल्लेबाज है, करण भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन राहुल का बल्ला चलता है तो यहाँ से भी ये मैच जीत सकती है बालाराम स्पोर्ट्स। लेकिन कम से कम 2 अच्छे शॉट्स शायद यहाँ से खेलने पड़ेंगे, 2 नहीं तो 1 बड़ा हिट, और उसके अलावा सिंगल डबल 15 रन बनाए जा सकते हैं। अभी भी 7 गेंदें शेष है। यस, एक गेंद काफी कीमती रहेंगी, अगर बड़ा हिट आता तो फिर कहीं ना मैच में बनी रहेंगी बालाराम स्पोर्ट्स। सुजय की अगली गेंद रोहन के लिए, देखना ऊपर क्या कुछ हुआ है, निशाना छूट गया, बल्ले का किनारा लेकर क्या छूटा अजय गरद ऊपर विकेट कीपर के हाथों से, बहुत बड़ी गलती हम कह सकते हैं। हालांकि रोहन पाटिल पिछले मैच में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी। 2 ओवर की समाप्ति के बाद केवल रन बने 16, और बची हुई अब 1 और 6 गेंदे और 14 रनों की जरूरत। डू और डाई। अच्छा हाँ, डू और डाई ये सिचुएशन है यहाँ पर, दोनों टीमों के लिए ये सिचुएशन कही जा सकती है। मैच काफ़ी रोमांचक स्थिति में, तेज कड़क धूप, हवाएं ज़रूर बह रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर से हवाएं नहीं बह रही है। उमस काफ़ी है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है आज, और क्रिकेट की गर्मी भी लगातार बढ़ती हुई आमने प्रीमियर लीग में। 2 ओवर में 16 रन बने हैं, और देखिए पहले बैटिंग करते हुए लक्ष्मण स्पोर्ट्स ने भी 2 ओवर में 16 रन बनाए थे, तो बिल्कुल नेक टू नेक है मैच। 6 गेंदे 14 रन, लेकिन पिछला ओवर जिस तरह से घटा है सुजय का, काबिल तारीफ ओवर। 2 बड़े झटके दिए उन्होंने, बल्कि 3 झटके दिए, 3 करारे झटके, और उस वजह से थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि उनकी टीम की स्थिति मजबूत है। और देखें तो अंतिम ओवर करने के लिए पंकज तैयार हो रहे हैं, जो कि एक अच्छे बॉलर है, लेकिन खेले क्रिकेट का इसमें भविष्यवाणी तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। अभी भी 2 अच्छे बल्लेबाज है क्रीज पर, लेकिन अच्छी बैटिंग करनी होगी मैच को जीतने के लिए। फील्डिंग की जमावट, ऑन साइड में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन, 3 खिलाड़ी है बाउंड्री पर और 2 सर्कल के अंदर है, ऑफ साइड में 2 बाउंड्री पर 2 सर्कल के अंदर। ओहो, ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है एक तरह से गेंदबाज पंकज ने। बीमर गेंद, बल्ला घुमाना चाहिए था आदित्य, 1 रन शायद मिल सकता था, किनारा लगता तो डिक्लेयर जोन में जाती गेंद। यस, गेंदबाज ने तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया और बल्लेबाज ने भी, क्योंकि बीमर गेंद थी, अगर छिड़काने भी करते तो कहीं ना कहीं 1-2 रन अधिक मिल सकते थे बल्लेबाज को। लेकिन बढ़िया विकेट कीपिंग देखने को मिली वहां पर। अब 6 गेंदों में 13 रन चाहिए, उठा के खेल दिया है, शानदार टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, 6 रन।
राहुल के बल्ले से ये शानदार सिक्सर। बहुत कमजोर गेंद थी और उसका लाभ उठाते हुए राहुल पाटिल एक मारा, लेकिन अजय गरज सॉलिड मारा है। स्कोर उछलता हुआ 23 रन, बची भी 5 गेंदे और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। जो पिछला मैच हुआ था, जो नवनाथ पाटिल ने आकर गेंदबाजी की थी, वही पिक्चर अब नजर आता होगा। हालांकि उस मैच में आखिरी ओवर में 7 रन थे डिफेंड करने के लिए नवनाथ पाटिल के पास। बॉलिंग बहुत बढ़िया की थी उन्होंने, लेकिन कुछ रनआउट के मौके गवा दिए। वहां पर वो मैच उनकी टीम ने गवाया था। अब देखना है इस मैच में आगे क्या होता है। लेकिन ये बहुत शानदार स्ट्रोक, जगह बनाई, लेग स्टंप के बाहर चले गए और थोड़ा दूर से खेला। और जब आप दूर से खेलते हो तो फिर एलिवेशन प्राप्त करना आसान हो जाता है थोड़ा सा। बढ़िया टाइमिंग थी, टाइमिंग बहुत ही शानदार थी और गेंद को काउ कॉर्नर के ऊपर उछाल दिया 6 रनों के लिए। राहुल का ये जबरदस्त सिक्सर। 5 गेंदों में अब 7 रन चाहिए। दबाव गेंदबाज पर ट्रांसफर हुआ है। 2 नजदीकी खिलाड़ी, एक ऑफ साइड में, एक ऑन साइड में। अगली गेंद आगे निकले। इस बार फुल पर लेकर खेलना चाहते थे, लेकिन हवा में चकमा खा बैठे बीट हुए बैट्समैन और ये रही डॉट गेंद। पिछली गेंद पर सिक्सर, ये गेंद रही डॉट। अब 4 गेंदें शेष है, 7 रन बाकी और दोनों टीमों के लिए अभी भी ढेर सारा हौसला बाकी। यस, कभी मैच बालाराम स्पोर्ट्स की तरफ तो कभी मैच लक्ष्मण स्पोर्ट्स की तरफ। हर गुजरती गेंद मैच का पिक्चर इस वक्त बदलती हुई। अगली गेंद इस बार खेला नहीं है, उसको जाने दिया है। काफी ज्यादा उछाल और वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रन खर्च करते हुए पंकज दलवी। समीकरण बदलता हुआ 3 बल्कि 4 गेंदें शेष है, 6 रन चाहिए। 1 फॉर दी ओवर का इशारा करते हुए अंपायर। कुछ ज्यादा ही ऊपर उठ गई थी टप्पा पड़ने के बाद गेंद। शायद गेंदबाज को भी इतनी अपेक्षा नहीं थी। जो क्लोजिंग फील्डर से उससे क्या कुछ चीजें बदल सकती है, आइए देखते हैं। ओ, टाइमिंग तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आउटफील्ड में खेल दिया है और वहां पर फंबल। खराब क्षेत्र रक्षण, विकेट कीपर के पास थ्रो जरूर पहुंचा है, थ्रो भी उतना सटीक नहीं था और इसी बीच 2 रन पूरे। राहुल को पता है कि जितना ज्यादा स्ट्राइक उनके पास रहेगा उतने ही ज्यादा चांसेस है उनकी टीम के जीतने के। स्कोर हुआ है 26 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। यस, दबाव बढ़ा है तो पर आउटफील्ड की खिलाड़ी के ऊपर और हल्की सी मिसफील्ड और 2 रन पूरे करते हुए। बची हुई अब 3 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 4। मुकाबला अगर टाई हुआ तो फिर सुपर ओवर। क्या अजय गरज हम सुपर ओवर देख सकते हैं? मुझे लगता है कि दर्शक तो देखना चाह रहे हैं, हो सकता है, लेकिन राहुल बहुत बड़ा खतरा है कहीं ना कहीं फील्डिंग करने वाली टीम के लिए। ऐसे बल्लेबाज है जो एक बड़े शॉट के साथ भी मैच समाप्त कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा करने की प्रयास में गेंदें डॉट भी हो जाती है। तो काफी रोचक है खेल। लोअर फुल टॉस लॉफ्ट कर दिया है, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी प्रयासरत। ओ, कैच ड्रॉप। कैच छूटा है या मैच छूटा है। 2 रन पूरे। इससे पहले भी एक मैच में हमने देखा जब 2 गेंदों में 5 रन चाहिए थे। मेरे ख्याल से ऋषि का कैच छूटा था और उसके बाद उन्होंने गोल्डन छक्का लगाकर मैच जीता। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही चित्र है, क्योंकि ये विकेट बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन देखिए लोअर फुल टॉस अच्छी गेंद की थी, लॉन्ग ऑन पर आगे दौड़कर कैच लेने का प्रयास आगर का। अच्छे फील्डर है, इससे पहले कैच भी लिया है, लेकिन दबाव को शायद झेल नहीं पाए और ये मुश्किल अवसर भी जरूर था। कैच ड्रॉप हुआ है, 2 रन मिले हैं, बेशकीमती 2 रन। स्कोर हुआ है 28 रन बालाराम स्पोर्ट्स का और जीतने के लिए अब 2 गेंदों में 2 रन चाहिए। तनाव की स्थितियां है इस समय आरके क्रिकेट ग्राउंड आमने में। आप देख रहे हैं आमने प्रीमियर लीग और इसका टैगलाइन है अक्खा आमना खेलेगा और अक्खा आमना देख भी रहा है। आगे निकले, जोरदार अपील और आउट। अंपायर की उंगली ऊपर, टर्न करना चाहते थे ऑन साइड में, सावधानी कहीं ना कहीं बरतना चाहते थे बैट्समैन, सिंगल लेना चाहते थे लेकिन चूक गए और स्टंप्स के सामने अंपायर के मुताबिक पाए गए हैं बैट्समैन राहुल। मैच में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आ गया है, 1 गेंद शेष है और जीतने के लिए बालाराम स्पोर्ट्स को 2 रन चाहिए। व्हाट अ मैच! क्या मैच हो रहा है, देखिए किस तरह से आउट हुए थे बैट्समैन। कदमों का इस्तेमाल या प्लम बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने पकड़े गए, ग्लांस करने की कोशिश थी और आउट हुए बैट्समैन राहुल पाटिल। राहुल पाटिल ने इससे पहले क्या कुछ किया टीम के लिए
वो अब कीमती नहीं, लेकिन जब अच्छे समय में टीम जीत की तरफ बढ़ रही है और अपना विकेट फेंक दिया उन्होंने, जबकि अब एक गेंद और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत। हालांकि बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, 12 रन बनाए, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने क्या किया है वो अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो गलत समय पर आउट हुए हैं बालाराम स्पोर्ट्स के लिए। बालाराम स्पोर्ट्स और लक्ष्मण स्पोर्ट्स के बीच में ये बहुत ही रोमांचक मैच। एक गेंद 2 रन। एलबीडब्ल्यू का शिकार बने हैं बल्लेबाज, और नए बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर रहेंगे। 1 रन बनता है इस आखिरी गेंद पर तो मैच टाई हो जाएगा, और टाई होता है तो सुपर ओवर। देखना है क्या हुआ है वहां पर, अंपायर का क्या वहां से निर्णय आता है। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। यहाँ पर चर्चा आदित्य इस विषय पर हो रही है कि जो बैट्समैन आउट हुए वो बैट्समैन पेवेलियन में चले भी गए और दूसरे बल्लेबाज शायद अंदर की तरफ नहीं आए, तो उस पर वो कुछ ऑब्जेक्शन लिया गया है यहाँ पर फील्डिंग करने वाली टीम की ओर से। देखना है कि अंपायर का क्या निर्णय आता है। आखिरकार निर्णय तो अंपायर का ही अंतिम माना जाएगा। और देखना है कि अंपायर उमेश केणे और किरण गोंधली क्या निर्णय देते हैं। नए बैटर जो है वो विनोद मैदान में आए थे, जो कि बालाराम स्पोर्ट्स के ओनर भी है, और हम देख रहे हैं कि वो अब धीरे धीरे फिर से पेविलियन की राह पर निकल चुके हैं, यानी कि टाइम आउट के रूल के अनुसार उनको आउट घोषित किया गया है। लेकिन देखिए मैच समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि एक गेंद अभी भी बाकी है और 2 रन अभी भी बनाने हैं। तो नए बल्लेबाज अब मैदान में आएंगे। तो टाइम आउट ऐसा बहुत कम होता है आदित्य कि किसी बैट्समैन को टाइम आउट रूल के अनुसार आउट दिया जाता है, लेकिन ये रूल है, क्रिकेट के खेल में ये रूल जरूर है। समय के मामले में सहयोग करना है प्लीज। मुझे लगता है कि बालाराम स्पोर्ट्स की जो टीम है वो तय नहीं कर पा रही कि किसको अंदर भेजना है। सिचुएशन बड़ी जबरदस्त है, दबाव की स्थितियां है, 1 गेंद और 2 रन चाहिए। और ये देखिए अब नए बल्लेबाज मैदान में प्रवेश करते हुए। संदेश, क्या ये जीत का संदेश लेकर आए हैं? आदित्य की भाषा में मैं कहूं तो पानी गर्म हो चुका है। नहीं, पानी गर्म हो जाए तो भी चलता है, पानी नाक के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जबरदस्त मैच, और जोरदार तालियां होनी चाहिए दोनों भी टीमों के लिए, क्योंकि बहुत ही रोमांचक मैच यहां पर पेश किया है दोनों भी टीमों ने। बहुत रोमांचक खेल देखने को मिल रहा है आमने प्रीमियर लीग सीजन 7 में। संदेश सामना करेंगे आखिरी गेंद का। पंकज दड़वी के हाथ में गेंद है। हालांकि पंकज के पास 14 रन थे, उन्होंने 12 रन खर्च किए हैं 5 गेंदों में, लेकिन ये गेंद अब जो शेष है वो बहुत ही विशेष है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर है, डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग है, 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, ऑन साइड में, ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, 2 बाउंड्री पर। ये चले पंकज दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ओ बैक ऑफ लेंथ, बढ़िया गेंद, अपील, गेंद विकेट कीपर के हाथों में, और इसके साथ ही ये डॉट बॉल और मैच जीत लिया है लक्ष्मण स्पोर्ट्स ने। जबरदस्त जीत, 2 गेंदों में 2 रन चाहिए थे, विकेट का पतन हुआ और उसके बाद डॉट गेंद। जबरदस्त गेंदबाजी, अच्छा पलटवार पंकज दड़वी का, और आखिरकार ये मुकाबला 1 रन से, महज 1 रन से जीता है लक्ष्मण स्पोर्ट्स ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन लक्ष्मण स्पोर्ट्स, एंड हार्ड लक, टफ लक
बाळाराम स्पोर्ट्स। बेहतरीन ये मुकाबला रहा। आपने प्रीमियर लीग का एक यादगार मैच और सही मायनों में क्रिकेट की जीत हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट दोनों भी टीमों ने खेला है, लेकिन खेले क्रिकेट का एक टीम जीतती है और एक टीम को हारना पड़ता ही है। प्रयास दोनों टीमों का था जीत का, लेकिन आखिरकार जीत दर्ज की है इस मुकाबले में लक्ष्मण स्पोर्ट्स ने। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने धारदार गेंदबाजी की और 3 विकेट्स एक ही ओवर में चटकाए 7 रन देकर। वो खिलाड़ी है सुजय। बैटिंग में भी कुछ योगदान दिया था, उन्होंने एक सिक्सर लगाया था, 8 रन बनाए थे। सो सुजय इज द मैन ऑफ द मैच।